उसमें कई सारे इंसिडेंट हुए. वन ऑफ कोर्स वाज नैना साहनी व्हिच बिकेम अ मेजर सेंसेशनल क्राइम. सुशील शर्मा That वाला. was in 1995. That was on, if I remember correctly, it was 2nd July 1995. Right, right. आप इतना clearly आपको याद है, इसलिए ऐसे याद है कैसे? कि उसी दिन मेरा 3 साल पूरा हुआ था In Connaught Place. कनॉट प्लेस सब डिवीजन. Oh. तो आई वाज ट्राइंग टू रिलैक्स एट माय होम कि भाई चलो आज आराम से घर पे रहूँगा. एंड आई गेट अ कॉल एट 12 रात के 12-1 बजे के करीब कॉल आई कि इस तरीके का कोई एक इंसिडेंट हुआ है. और so we went there. Mr. Maxwell Pereira was the range additional CP. He had also reached there, and we went there. So वहाँ उसमें एक हमारा एक हेड कांस्टेबल था, if I remember करीब कुंजू, नज़ीर कुंजू. वो रात्रि गश्त पे था. इनफैक्ट तो ये तो इस क्राइम का पता ही नहीं चलता. अच्छा. लेकिन उसने ही वाज ऑन रात्रि नाइट पेट्रोलिंग. तो वो जब वो गुजर रहा था तो ही सॉ वहाँ एक बगिया रेस्टोरेंट था. अशोक यात्री निवास पहले होता था जो अब रमादा बन गया. तो वो वहाँ पहले अशोक यात्री निवास होता था. तो उसमें एक बगिया रेस्टोरेंट था आउटसाइड बाहर बाग में. तो वहाँ पे बहुत कस के लपट उठी. अच्छा. तो कुंजू गॉट लिटिल सस्पिशियस. ही वेंट इनसाइड. तो उनका एक मैनेजर होता था केशव. केशव डिडंट अलाउ हिम टू एंटर इनसाइड कि नहीं नहीं ये तो हमारा खाना वाना बन रहा है, तुम कहाँ गुजर रहे हो. ही ग्रू लिटिल सस्पिशियस. सो जब उधर से नहीं जाने दिया तो वो ऊपर से आया, फर्स्ट फ्लोर से जा करके वहाँ से उसने देखा. तो ही फाउंड द होल थिंग वेरी सस्पिशियस. देन ही आया नीचे आकर के, देन बार फोर्स्ड हिज एंट्री इनसाइड. और फिर उसके बाद इन बिटवीन बाद में जो पता चला सुशील शर्मा वाज इन्वॉल्व इन दिस. सुशील शर्मा मैनेज टू एस्केप एंड वो निकल गया था जब ये कंफ्यूजन हो रहा था. बिफोर पुलिस कुड रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ही मैनेज टू स्लिप अवे. फिर उसको बुझाया गया. उसी रात की बात है ये सारा? हाँ, ये सब उसी रात की बात है. तो उसमें पता चला कि एक हाफ बर्न बॉडी इज केप्ट ऑन अ तंदूर. देन वी रियलाइज थोड़ा फिर केशव वगैरह को लेके गए, इंट्रोगेट हुआ, पता चला कि ये नैना साहनी की बॉडी है. और ये नैना साहनी वॉज मैरिड टू सुशील शर्मा. उस वक्त तक ये भी नहीं मालूम था. इसका एक ऑफिशियल एड्रेस था समवेयर इन द वेस्ट दिल्ली. वी डिडंट नो दैट, बट वी वर टोल्ड दैट ही डजंट लिव देयर. ही वाज लिविंग इन समवेयर इन गोल मार्केट एरिया. तो फिर वहाँ गए तो पता चला कि सुशील शर्मा हैड एस्केप्ड. तो बेसिकली नैना साहनी वाले इन्वेस्टिगेशन में हुआ ये था कि नैना साहनी वॉज इन रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर मैन, मतलूब करीम. तो उस वक्त मोबाइल तो शायद नहीं आया था, या आया होगा तो इट वॉज नॉट इन ग्रेट यूज़. तो वो लैंडलाइन ही होती थी. सुशील शर्मा वॉज लिटिल सस्पिशियस ऑफ हर रिलेशनशिप विद दिस मैन. तो वो आता था तो वो जो लास्ट कॉल होती थी रीडायल दबाता था. अच्छा. तो रीडायल दबाता था तो उसमें मतलूब करीम की आवाज़ आ गई. Okay. मतलूब करीम की आवाज़ आ गई तो इसने देन आई थिंक दे कंज्यूम थोड़ा, दोनों ने थोड़ा तो एक दो ड्रिंक लिया होगा. और उसके बाद हैड एन आर्गूमेंट. आर्गूमेंट बढ़ते गए और उसके बाद देन ही सेड कि इफ यू डोंट बिहेव आई विल किल यू. तो इसके बाद ही हैड अ सर्विस रिवॉल्वर. तो उसने इसको बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं. अच्छा. नैना सेड दिस. told him. तो इसने निकाली रिवॉल्वर एंड देन ही एक गोली मारी. तो उसके गोली लगी तो उसके कहती कि अरे सीरियसली मार दिया तुमने. She said that. हाँ. तो गोली लगने के बाद तब तक तो उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या. देन ही मेड अस. फिर उसने सेकंड गोली मारी. फिर वो आफ्टर दैट ही डिडंट नो हाउ व्हाट टू डू, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी. सो वो ले करके इसको चला कि इसको ले करके हम जाते हैं. उसने घर पूरा साफ़ किया. साफ़ करने के बाद इसको डबल बेड की बेडशीट में लपेट के गाड़ी में रखा. फिर देन ही वेंट ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी. सो यमुना पे भी गया. यमुना पे तब तक वो फेंसिंग आ गई थी. ही डिडंट गेट अ प्लेस कि वेयर ही कुड थ्रो द बॉडी इन. फिर इसके दिमाग में आया कि इसको लेके चलते हैं अपने रेस्टोरेंट में और वहाँ तंदूर पे रख करके ख़त्म ही कर देंगे. इसमें खूब सारा घी. तो जब बहुत सारा घी इसके ऊपर डाल रहा था उसमें बड़ी कस के फ्लेम्स उठी. एंड दैट वाज स्पॉटेड बाय कुंजू.
So that is how. और आपको कब रिपोर्ट किया उन्होंने कि ऐसा हुआ है? सर वो तो रात आपने को ही बोला कॉल आप आ गई। रेस्ट करे थे घर। हाँ, so रात को ही कॉल आ गई, then we all went there. हाँ, We all went there and then investigation began. उसके बाद तो you can't imagine in those days the pressure of the media was intense. I think it was one of the most sensational crime which had taken place during that time. 100%. We would not even get a place where you could interrogate anybody because the whole lot of media would collect there. They would know. तो हमको इसको लेके कहीं अलग अलग जगह पे इंट्रोगेट करना पड़ता था. So finally 10 जुलाई को सुशील शर्मा was also arrested. And मतलब 8 दिन में हाँ 2 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ incident हुआ and 10 को we had arrested him from Bangalore. from Bangalore, so he and run away. He had run away and Bangalore so he was arrested. And this case was charge sheeted in a record period of 25 days. बाद में इसको सजा हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो आप लोगों ने भी वो हाफ बर्न बॉडी देखा था? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली वी हैड रीच्ड द मौका इटसेल्फ. And this was the first time It ऐसा took us some time to realize that it's a human body. आप लोगों ने क्या सोचा था सर? नहीं, मुझे तो मतलब when our men were telling कि सर ये कोई लेडी की बताते हैं, तो उसके हाथ वाथ जो थे काफी गल गए थे और मतलब ऐसा कोई it took me some time to decipher that it's a human body. Oh. And you know this realization कि somebody could actually burn a human's body like that, कि ऐसा भी कोई crime कर सकता है. हाँ मतलब it was तो वो like was it shocking even to the police? It was. मतलब I had never seen such gruesome crime earlier in my career. So it was very shocking to everybody. How could somebody do this kind of a thing? So obviously then the trial began and then. So तो आपने तो interrogate किया है ना सुशील? हाँ. तो interrogation में you know तब तो आप वो सारा ही back story उनको बताना होता है. तो आपने जब उनसे interrogate what prompted him to do this, you know, जो ठीक है मार दिया, गोली मार दिया, उसके बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? So he said कि सर जो मेरे समझ में आया उस वक्त, पहले तो यमुना लेके गया था, यमुना में फेंक के बहाना चाह रहा था, फिर उसको यमुना में फेंक नहीं पाया बिकॉज उसमें फेंसिंग काफ़ी ऊंची लग गई थी बाय दैट टाइम. तो देन ही डिड नॉट नो वेयर टू गो. फिर उसको लग रहा था आगे हम जाएंगे तो कहीं पुलिस पिकेट वगैरह होगी, रात का टाइम था और उसमें चेक हो जाएगा. सो ही थॉट दैट ही शुड कम बैक. फिर उसके दिमाग में यही आया कि इसको हम बॉडी ही गला के ख़त्म कर दें. तो लेकिन वो बट फॉर द अलर्टनेस ऑफ दैट हेड कांस्टेबल हु वाज ऑन पेट्रोलिंग दैट डे and the suspicion that he had and which he very vigorously followed it up. अगर वो नहीं करते तो वो पूरा जल जाती बॉडी, फिर नहीं पता लग पाता, मुश्किल हो जाता है फिर then. और स्पेशली you know he was living in a subletting वाला हाउस था. he even his close proximity के लोगों को नहीं मालूम था कि सुशील शर्मा यहाँ रहता है. everybody knew his official address and somehow इसके घर वालों को भी पता नहीं था कि that he is residing with this lady. अच्छा, वो नहीं जानते. तो वो she would have gone missing and then nobody would have known. Oh, so you know after that did you feel कि सुशील शर्मा, so कोई भी remorse है you know during the whole process of interrogation and not after not initially but later on, yes. Okay, so he did not even feel that you know he had done something. नहीं, शुरू में तो जितना उसका वो रहता था बट उससे तो ऐसा नहीं लगा था. he was in full form and then he probably thought that he will get away and things like that, but the police followed it up very meticulously and even as a senior officer we were all going on the various tarikh of in the court ensuring that you know that गवाही वगैरह ठीक से हो. And he tried all his initial you know all ways and means to intimidate the witnesses, लेकिन अच्छा he did. We didn't allow that. And so but later on I did find that he was feeling कि एक गलती से you know कितना repercussions हैं. कितना गलत किया.